औषधीय पौधे अश्वगंधा पर ग्राफ्टिंग करके हमीरपुर के किसान परविंद्र कुमार ने सबको हैरान कर दिया है। अपने घर पर ही लगाई गई नर्सरी में परविंद्र कुमार ने ग्राफ्टिंग में कुछ ऐसा किया है जिसे देखकर हर कोई दंग है। परविंद्र कुमार ने अश्वगंधा के पौधे पर ग्राफ्टिंग करके मिर्ची, टमाटर और रस भरी उगाई है। हमीरपुर के गांव लाहलड़ी के किसान परविंद्र कुमार के आए दिन इस तरह के ग्राफ्टिंग के कारनामों से कृषि विभाग भी हैरान है। बता दें कि कुछ साल पहले भी परविंद्र कुमार ने आलू के ऊपर टमाटर उगाए थे और तत्कालीन कृषि मंत्री स्वर्गीय सुजान सिंह पठानिया ने भी परविंद्र की जमकर तारीफ की थी और इनाम देकर नवाजा था। परविंद्र ने अपने घर पर ही नर्सरी लगाई है और घर में ही बागवानी के शौक को पूरा करने में जुटे हुए हैं। परविंद्र कुमार का कहना है कि बागवानी में नई नई चीजें करने का उनका शौक रहा है और इसी के चलते इस बार अश्वगंधा पौधे पर रसभरी टमाटर और मिर्ची की ग्राफ्टिंग की है, जो कि सफल रही है और पौधे पर अलग अलग तरह के परिणाम सामने आए हैं। सबसे पहले मैंने आलू के ऊपर टमाटर तैयार किया था। उसके बाद एवोकाडो वगैरह प्लांट तैयार किए हैं सीड से। अब मैंने अश्वगंधा के ऊपर टमाटर और रस भरी और मिर्चें तैयार की है। कम से कम 2-2.5 महीने में ये प्लांट मैंने तैयार किया है। इसको इनके ऊपर मैंने ग्राफ्टिंग की और वो सक्सेस रही है। ग्राफ्टिंग का शौक बड़े पहले से था। मेरे पिताजी थे, वो हमें बताते रहते थे कि प्लांट की केयर कैसे करनी है, कैसे टाइम टाइम पे इनको फर्टिलाइज़र वगैरह और कैसे कटिंग वगैरह फ्रूटिंग वगैरह लेनी तो कौन सा फर्टिलाइज़र वगैरह। तो हमारे पिताजी की जो मतलब मेरे ऊपर काफ़ी प्रभाव रहा है। और हमारे चाचा कैप्टन जयचंद जी, वो भी एग्रीकल्चर में उन्होंने भी काफ़ी नाम कमाया हुआ है। तो उनकी भी मेरे सीख रही उनसे और मतलब काफ़ी मतलब मैं भी उनसे प्रभावित हुआ और फिर मैं भी इस काम में मतलब पड़ गया। उस टाइम PS परमार जी हुआ करते थे हमीरपुर में, तो वो मेरे को शिमला में लेके गए थे। सुजान सिंह पठानिया जी कृषि राज्य मंत्री हुआ करते थे, स्वर्गीय श्री सुजान सिंह पठानिया जी। तो उन्होंने भी मेरे को शिमला बुलाया था। तो एग्रीकल्चर विभाग ने मेरा काफ़ी सहयोग किया था। वहीं स्थानीय निवासी स्वर्णा देवी ने बताया कि परविंद्र कुमार ग्राफ्टिंग में नई नई चीजें करते हैं जिन्हें देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। ये ऐसी ग्राफ्टिंग करते रहते हैं ना, और ये तो हमें भी नहीं मालूम कि कब कर देते हैं ऐसा। ये इनको शौक है, मतलब हर चीज़ पर नई नई चीज़ें उगाने का। जैसे अभी इन्होंने अश्वगंधा पर हरी मिर्चें और रसभरियाँ वगैरह उगा दी हैं। तो ये हमें देख के भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इनको बहुत शौक है ऐसा करने का। परविंद्र की इस सफलता को लेकर कृषि उपनिदेशक हमीरपुर PC सैनी ने बताया कि अगर कोई किसान इस तरह की तकनीक से ग्राफ्टिंग कर रहा है तो बढ़िया है। उन्होंने परविंद्र की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस तरह से अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं और विभाग भी इस तरह की तकनीक को अपनाने के लिए आगामी दिनों में काम कर सकता है। तो ग्राफ्टिंग एक बहुत अच्छी टेक्निक है और इसमें अगर थोड़ा कमर्शलाइजेशन की तरफ कोई जाए किसान तो उससे ज़्यादा फायदा हो सकता है सभी किसान भाइयों को। लेकिन अगर कोई अपने शौक के लिए करता है तो एक अच्छी बात है। तो मुझे तो ये लगता है कि वो अच्छे जागरूक किसान हैं जिन्होंने भी किया है और ये उनका शौक होगा जिस वजह से ये कर रहे हैं। तो इसमें उनको ट्राई करनी चाहिए। और भी दूसरी जो हमारी क्रॉप्स हैं, जैसे अगर हम बात करें सेब की, आम की या दूसरे जो फ्रूट प्लांट्स हैं, उसमें कोई अच्छा इसका प्रयोग कर सकें तो बहुत फ़ायदा इससे हो सकता है। विभाग जो काम करता है वो हमारा ग्राफ्टिंग में नहीं है एग्रीकल्चर का। इसमें हॉर्टिकल्चर में हमारे पास काफ़ी ट्रेंड लोग भी मिलते हैं और हॉर्टिकल्चर में ये ज़्यादा सक्सेसफुल भी है हमारे फ्रूट क्रॉप्स में। और एग्रीकल्चर में अभी इस तरह का कुछ हम वेजिटेबल्स में नहीं करते। लेकिन अगर ऐसा कुछ संभव है तो आने वाले टाइम में ये भी एक विषय रहेगा रिसर्च के लिए। अगर इसका कोई फ़ायदा अगर हो सकता है तो इसमें प्रयास किए जाएंगे। परविंद्र कुमार की सफलता से कृषि विभाग उपनिदेशक भी उत्साहित है और कह रहे हैं कि इस तकनीक को अपनाने के लिए विभाग आने वाले दिनों में काम कर सकता है। वहीं बागवानी के साथ साथ नर्सरी से अच्छा मुनाफा कमा रहे परविंद्र ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि युवा स्वरोजगार
अपनी नर्सरी के काम से भी आजीविका कमा सकते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से सुप्रिया ठाकुर की रिपोर्ट।